friends, Radhe Radhe. My name is Suman Sharma and you are most welcome in Ravi's English classes. तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने इंग्लिश लैंग्वेज की कुछ बेसिक टर्म्स को जाना, लाइक लेटर, वर्ड, सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज, एटसेट्रा. देयर आर सो मेनी टर्म्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. जी हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी टर्म्स हैं. अभी तो हमने कुछ ही जानी है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, न्यू टॉपिक्स आते जाएंगे, उनके साथ जैसे जिस टर्म की हमें नीड होगी हम उस टर्म को वहीं क्लियर करते जाएंगे. फिलहाल हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन. जी हाँ, हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है ये हम सीखेंगे. ट्रांसलेशन के लिए हमें शुरुआत करनी है टेंस. टेंस, जी हाँ, जिसको हम बहुत छोटी क्लास से सीखते हैं, सुनते हैं टेंस, लेकिन फिर भी हमें वो नहीं आता. तो हम हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए कुछ बेहद सरल तरीके इस्तेमाल करेंगे. लेकिन ट्रांसलेशन से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि सेंटेंस में कौन सा एलिमेंट्स होते हैं. लाइक काम करने वाला कौन है, काम क्या हो रहा है, कौन से स्थान पर, किस समय पर. जी हाँ, सही पहचाना, बिल्कुल. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये सारे इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं. तो हमें एक बार एलिमेंट्स को पहचानना आना चाहिए. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट टेंस. तो एक बार ट्रांसलेशन के लिए हमें सेंटेंस के एलिमेंट्स को जानना बेहद जरूरी है. जी हाँ, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक. एलिमेंट्स. ट्रांसलेशन के लिए जिन तीन मुख्य तत्वों की आवश्यकता होती है वो है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट इट मींस कर्ता, काम करने वाला, जिसे हम स्पोकन में कहते हैं डूअर. डू मींस करना और डूअर मींस करने वाला. नाउ नेक्स्ट थिंग इज वर्ब. इट मींस क्रिया, काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है वो कहलाती है वर्ब. एंड नेक्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्ट, कर्म. देखिए, इन तीन के अलावा भी जैसे कि मैंने बताया बहुत से हैं, एडवर्ब भी है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शंस है, लेकिन मेन आज हम तीन को डिस्कस करेंगे. आज हमने लिए यहाँ पर कुछ हिंदी के वाक्य. आफ्टर दैट वी लर्न इन इंग्लिश सेंटेंसेस. पहले हम हिंदी सेंटेंसेस में पता करें कि ये तीन तत्व होते कहाँ पर. देखिए, फॉर एग्जांपल हमने एक सेंटेंस लिया, राम फुटबॉल खेलता है. अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कर्ता कौन है. कर्ता इसका मतलब काम करने वाला. काम कौन कर रहा है इस सेंटेंस में. तो इसके लिए हम अपने मन में एक क्वेश्चन पुट करेंगे, हु. इट मींस कौन. बिल्कुल सही. जैसे ही आप किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो आपको अपने दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि कौन, हु, कौन कर रहा है इसमें काम, किसने किया. जो उसका आंसर आता है वही उस सेंटेंस में कर्ता, इट मींस सब्जेक्ट होता है. अब ये है राम फुटबॉल खेलता है, हमने इस क्वेश्चन को इसमें पुट किया, कौन खेलता है, कौन, हु, कौन खेलता है, राम. आंसर आया हमारा राम. इट मींस राम यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट. राम यहाँ सब्जेक्ट है. अब हम दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे, क्या. यस, व्हाट, क्या खेलता है, क्या करता है, खेलता है. क्या काम क्या करता है, खेलता है. तो ये क्या हो गया, वर्ब. जो इसका आंसर आएगा वो ही उसमें वर्ब होगी. तो क्या करता है, खेलता है, वर्ब आ गई. अब क्या खेलता है, फिर से हम यही क्वेश्चन पुट करेंगे कि खेलता है बट क्या खेलता है, एंड दैट इज फुटबॉल. तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट. जी हाँ, सब्जेक्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब. तो ये मेन एलिमेंट्स होते हैं एक सेंटेंस में. आई होप कि आप इसको फटाफट करेंगे, अभी की अभी करेंगे, आप मेरे साथ साथ करेंगे. ठीक है. देखिए, सेकंड कह रहा है तुम पेपर फाड़ रहे हो. हमने वापस क्वेश्चन पुट किया, हु, कौन, कौन फाड़ रहा है, एंड दैट इज तुम. तुम फाड़ रहे हो, कौन फाड़ रहे हो, तुम. इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट कौन है, एस. सब्जेक्ट है इसमें तुम, यू. नाउ नेक्स्ट इज तुम क्या कर रहे हो, फाड़ रहे हो. ये हो गई हमारी वर्ब. फिर वही
इक्वेशन, यस यू आर राइट। क्या फाड़ रहे हो? पेपर फाड़, दैट इज ऑब्जेक्ट। मुझे आशा है कि आप सबका भी बहुत एकदम करेक्ट जा रहा होगा, क्योंकि बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, हमें तो सिर्फ फाइंड आउट करना है। फिलहाल ट्रांसलेशन इसके बाद का स्टेप है, हम इसमें फिलहाल इसको फाइंड आउट कर रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। इससे हमें काफी हेल्प मिलेगी ट्रांसलेशन करने। नेक्स्ट में देखिए, कल हम जयपुर जाएंगे। कौन कौन जाएगा? हम। इट मींस यहाँ पर ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या क्या काम हो रहा है? जाने का, वर्ब, राइट। सेकंड क्वेश्चन, क्या काम हो रहा है? जाने का। थर्ड, आप उससे क्या जाएंगे? नो आंसर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नो। कहाँ, इसका मतलब प्लेस। कहाँ जाएंगे तो स्थान ही आएगा। जयपुर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, स्कूल जा रहे हैं, मार्केट जाना है, घर जाना है, कहाँ जाना, तो प्लेस आ रहा है, तो ये हो गया आपका एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जी हाँ, स्थान सूचक शब्द को कहा जाता है एडवर्ब। इट मींस एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसमें से बचा क्या अब अपने पास? कल, इसका मतलब समय। समय संबंधित शब्दों को भी एडवर्ब कहा जाता है। जी हाँ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब के भी कई प्रकार होते हैं। जब ये अपना टॉपिक चलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन वी विल डिस्कस इट। अभी हमें सिर्फ इसके दायरे में रहते हुए स्टडी करनी है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके अलावा वही है सब्जेक्ट एंड वर्ब। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, पिछले रविवार को मैं बाजार गई थी। कौन? हमारा क्वेश्चन फर्स्ट तो यही है, कौन कौन गया था? मैं। इट मीन सब्जेक्ट यहाँ पे। काम क्या किया? जाने का, दिस इज द वर्क। क्या क्या जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कहाँ जा रहे हैं? अगेन एडवर्ब ऑफ प्लेस। बच क्या रहा है यहाँ पर? पिछले रविवार को, इसका मतलब समय, और समय संबंधित शब्द भी क्या कहलाता है? एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा है, और आपका करेक्ट भी जा रहा है, आप खुद भी कर रहे हैं बैठ के, वो भी करेक्ट जा रहा है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, दादाजी खाना खा चुके हैं। अगेन द सेम क्वेश्चन, कौन खाना खा रहा है? दादाजी। तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? दादाजी। काम क्या कर रहे हैं? खाने का। दादाजी खाना खा चुके हैं। कौन खा चुका है? दादाजी। क्या कर चुके हैं? खा चुके हैं। वर्ब, क्या खा चुके हैं? खाना, पपीता, कोई फ्रूट दूसरा, और कोई चीज खा चुके हैं, तो क्या खाया उन्होंने? खाना। इसका मतलब ये क्या हो गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये एलिमेंट्स होते हैं एक सेंटेंस में, जिसमें होता है सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब्स होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, जो आगे के सेंटेंसेस में आए। ये हमने क्यों सीखा? जब हम हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे तो हमें इन एलिमेंट्स का ही यूज करना है। इसका तो हमें पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर जब ट्रांसलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आएगा। तो इसका भी एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस हम जैसे ही टेंस स्टार्ट करेंगे तब। देखिए हिंदी वाक्यों में सीक्वेंस अलग होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, लेकिन इंग्लिश सेंटेंस में सीक्वेंस डिफरेंट होता है। वो कैसा होता है वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि यहीं पर आगे बढ़ने से पहले यहीं पर हम टेंस को एक बार जान लें, अपना टेस्ट खुद ले लें, क्योंकि हम छोटी क्लासेस से टेंस सीखता है, तो ऐसी बात नहीं कि आपको टेंस की बिल्कुल नॉलेज नहीं। सबको है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देखिए वैसे हमें ये तीनों मान नहीं है, मॉडर्न इंग्लिश में दो ही समझाए जा रहे हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट, लेकिन थोड़ा सा इजी करने के लिए हम तीनों टेंस को सीखते हुए चलेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर को क्यों नहीं मानते? क्योंकि फ्यूचर इमेजिनरी तो है जो है, लेकिन फ्यूचर वर्ब होती नहीं। वर्ब जो होती है वो या तो प्रेजेंट होती है या पास्ट होती है। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसमें थोड़ा सा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा जो सेंटेंस है वो किस टेंस से रिलेटेड है। इसके लिए जी हाँ, ट्रांसलेशन जब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो हमें सबसे पहले हिंदी
वाक्य के बिल्कुल एंड में देखना होता है। एंड में क्या है यहाँ पर, खेलता है, ता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ ट्रांसलेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हमें पता चल जाए कि ये कौन सा टेंस है तो हमारी ट्रांसलेशन इजी हो जाती है। खेलता है, ता है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस, राइट। ता है से पता चला कि इसकी ट्रांसलेशन करनी है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज खेल रहे हो, अगेन प्रेजेंट। वापस इसमें भी हम लास्ट में गए, जाएंगे, गागेगी, किसको इंडिकेट करते हैं, यस यू आर राइट, फ्यूचर टेंस। गई थी, था, थे, थी, कल मैं बाजार गई थी, यस, पास्ट टेंस। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दादाजी खाना खा चुके हैं, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस। ये हमने इनकी पहचान कर ली। हिंदी वाक्यों के अंत वाले शब्दों को देखते हुए हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये कौन से टेंस से रिलेटेड है। अब हम इनका ट्रांसलेशन इजी कर सकते हैं, इजीली, बहुत इजीली कर सकते हैं। एक बार आप इसको ध्यान से देखिए। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये समझ में आया कि किस तरह से हम हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले हमें एलिमेंट्स का मालूम होना जरूरी है, और हमें साथ में ये भी पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस किस टेंस से रिलेट करता है। अब हम शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।